कश्मीर के लिए जगती से आप जगती में रहते शांत कैंप्स में जीवन व्यतीत। हैं टाउन में भी एक टूर्नामेंट यहाँ रजामरा साहब यहाँ पे हाँ आए। बिल्कुल उसके उपरांत जयमाला जी यहाँ पे आए। नमस्कार आप सभी को अमित की ओर से। और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया पेज जम्मू 18। और आज हम आए हैं सुभाष जुत्थी जी से मिलने, जो जगती में रहते हैं। और बड़ी देर से ये जगती के लिए, और जगती के लिए नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और यहाँ के जो यूथ है उनके लिए बड़ा सारा काम करते हैं। उनसे बात करेंगे। और इनका एक ट्रस्ट भी है, उर्जू स्पोर्ट्स एजुकेशन ट्रस्ट, जो इन्होंने बनाया हुआ है। उसके बैनर तले ये बड़े सारे टूर्नामेंट यहाँ पे करवाते हैं। हमने भी बड़ी बड़ी इनके टूर्नामेंट जो हैं कवर किए हैं। और सबसे पहले सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जम्मू 18 में। और हमने भी देखा है सुभाष जी कि आप बड़ा सारा सोशल काम करते रहते हैं। खास करके आप जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, पहले तो जगती से आप जगती में रहते हैं, और कैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में आप बताइए। पहले अमित जी आपका धन्यवाद। और आप मैं जरूर कहूँगा कि 2011 का परिचय आपके साथ है। और 2007 में जब जगती की नींव पड़ी, उस टाइम आपका आना जाना यहाँ पे, और आपके उस टाइम पे भी, उस टाइम इतना नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन देखा हुआ आपको जब आज़ाद साहब यहाँ पे आए, मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आए, सोनिया जी जब यहाँ पे आई, तो उस टाइम पे आप कवरेज कर रहे थे। तो हमारा जीवन, जो मैं 90 की बात करूँ तो 90 में 4th क्लास में पढ़ता था। कश्मीर से आना हुआ, पलायन हुआ, उसके उपरांत कैंप्स में जीवन व्यतीत हुआ, कैंप्स में रहे। और जिस प्रकार के कैंप का जीवन रहा वो बहुत ही भयंकर होता। मैं तो ईश्वर से ही कहूँगा कि किसी भी दुश्मन को ऐसी लाइफ ना मिले। आप इसकी कल्पना 47 की रेफ्यूजी से कर सकते हो, 65 की रेफ्यूजी से कर सकते हो, या जिसका घर उजड़ जाता है या जिसका संसार उजड़ जाता है, मैं इतना कहूँगा। वैसा जो है 89 में हुआ। तो जिली में कैंप में रहते थे हम। तो उसके बाद टेंट्स की आप अभी कल्पना कीजिए कि जो ठंडे इलाके का है वो किस प्रकार से, लेकिन बाबा जो जितों की कृपा रही हमारे पे, तो जहाँ हमारे टेंट्स थे साथ में नहर बहती थी। तो 24 घंटे मैं जरूर कहूँगा कि जैसे यहाँ पे भैंसें होती हैं तो ये नहरों में, वैसे हम लोग होते थे उस टाइम पे। तो एक बहुत बड़ा बड़ वृक्ष था वहाँ पे, तो उसके नीचे हम बैठे, बचपन वहाँ बीता। फिर हम मिस्ट्री वाला आए, तो मिस्ट्री वाला में कि अब एज भी बढ़ रही थी, 10th क्लास में था उन दिनों, कोई 10-15 साल रहे हम। तो उसमें मैं जरूर कहूँगा कि कुछ बातें रही, जब आपका करना क्या, काम क्या करना, किस प्रकार से रहे। मैं पहले भी सोशल एक्टिविस्ट नहीं था, लेकिन किसी संस्था से जुड़ा था। मैं नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, लेकिन जो उनके संस्कार है मेरे पे, मैं जरूर लूंगा यहाँ पे। मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे कि पूछिए डॉक्टर साहब, जो जानने वाले होंगे तो जान जाएंगे कि डॉक्टर साहब की ही। और जब उन्होंने 1925 में एक छोटे ऐसे बच्चों में बैठे हो, तो लोग कहने लगे कि ये डॉक्टर करके पागल हो गए, अब ये बच्चों के साथ खेलने लगा है। लेकिन आज डॉक्टर साहब का ही आप काया जो आप देख रहे हो पूरे विश्व में, तो डंका जो बज रहा है वो डॉक्टर साहब की ही प्रेरणा है। मैं डॉक्टर हेडगवार जी की बात करूंगा। तो हम भी इन लोगों के साथ उठे बैठे और विचार सीखे, और विचार वही जो दूसरों के काम है। मतलब बचपन से ही आपका रुझान बढ़ना शुरू हो गया कि हमें सोशल काम करना है, कोई करना है, क्योंकि दुख देखे थे, दुख बहुत देखे थे, दुख झेले थे आपने, बहुत दुख झेले। किस टाइम पे आप यकीन मानो कि रोटी भी नसीब नहीं हुई। पढ़ाई तो इतनी नहीं की क्योंकि नहीं था, इतने घर वालों के पास ना नहीं था, और पढ़ाई नहीं कर पाया इतना मैं तो। लेकिन ईश्वर की एक महादेव की कृपा थी। तो उन्हीं दिनों मोदी कौल जी हमारे वहां पे आए कैंप में, तो किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया था। तो आपको पता ही आजकल बोलते हैं बच्चों को, आ जाओ यार पॉलिटिकल मीटिंग हो, कोई तो आज बैठ जाओ। बिल्कुल। तो हम ही उसके 2-4 लड़के, तो बैठा मैं वहां पे, तो वहां देख रहा हूँ कुछ अलग ही बात चल रही। जो विषय था विषय नहीं था, कुछ उल्ट था, विषय से अलग बात चली। तो अब चाय पी रहे, तो मैं उठ गया बीच में। मैंने कहा मोदी कौल जी, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा बेटा कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा मोदी जी, एक ऐसा हो सकता है कि एक जिम हो जाए बच्चों के लिए यहाँ पे, क्योंकि मिस्ट्री वाला कैंप में बच्चे हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और हमारा नाम पड़ गया था कैंप वाले। मैं जरूर यहाँ पे बोलूँगा, लग गया एक हमें कैंप वाले बोलते। कैंप वाले का अर्थ ये था कि
जिन जो कमजोर लोग होते हैं, है ना, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने वाला हूँ। घर छोड़ के कैंपों में है ना, रहते हैं। कैंपों में रहते हैं, तो मैंने कहा नहीं यार कुछ, तो उस टाइम पे पंडित मोती कौल जी ने और जो जिम एक दीदी वीर जी भट्ट हुआ करते थे, वो बहुत बड़े अफसर है, तो वो भी साथ में थे। उन्होंने क्या किया, तो मोदी जी ने जाते जाते इस तरह किया, तो मैंने कहा शायद इसने अंगूठा दिखाया मुझे। अब मुझे इसका पता नहीं था कि ये चीजें क्या होती है, मतलब नहीं पता था, पता नहीं था इस चीज का, उन्होंने अंगूठा दिखाया ऐसे। तो 2 दिन मैंने कहा आया होगा यार कोई, इस तरह बड़े आते हैं, तो खैर दी बात, मैं भी अपने मस्त रह गया। 2 दिन के बाद फोन आ जाता है मेरे पास आ जाता है, ये 2007 की बात है, तो 2006 की बात है। 2007 में उन्होंने कहा जनवरी 1 को जो है आपने, जो जनवरी 1 को आपने इनॉग्रेट करना है, जो आप दुकान देखो कोई जिम। मैंने कहा यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कोई। तो मोदी जी ने मुझे वो प्लाजा बुलाया कि आप ऐसा ऐसा करो, वहां से शुरुआत हो गई। वहां से शुरुआत हुई मेरी असली। तो ऐसा था कि पहले से मैंने कहा मैं किसी संगठन से जुड़ा था, तो देश के हित में ही काम किया, और मैं किसी की ओर नहीं जाता हूँ। मैंने जो किया, मैं पुलावाला में रहा, मैं परगवाल में रहा, मैं हरियाणा में रहा, मैं दिल्ली में रहा। तो जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल से अमित जी आपको भी इतने गांव नहीं बताओगे जितने मुझे पता है। आप जाते रहते हैं ना? जाते रहता था। तो उसमें क्या था कि मुझे थोड़ा ऐसे यारी दोस्ती हर किसी के साथ थी। तो अब जब इंसान आगे आगे बढ़ता तो घर की भी चिंताएं सताने लगती है। तो जिम खुल गई हमारी, तो ये जिम 6 जनवरी 2007 मुझे आज भी याद है, तो जिम खुली। तो उसमें क्या किया था कि ये कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, 50 रुपए प्रति एक बच्चे से लिया जाए, ताकि मेंटेनेंस बाकी जो जिम ऐसे नहीं चलती है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जो है एक मुफ्त की आदत जो है वो नहीं लगनी चाहिए। मुझे मेरे संगठन ने भी नहीं सिखाया है पहले से, और इसमें भी मैंने यही कहा कि नहीं है, मुफ्त नहीं है, नहीं लगनी चाहिए। तो 2011 में अमित जी हम यहाँ पे आए जगती में। तो जिम का सामान था साथ में, तो लोग जानते थे, बच्चे यूथ जानते थे कि सुभाष जी आप क्या करें। मैंने कहा मैं यहाँ दम्मी में गया, मैं शुक्रगुजार हूँ उस गुजर फैमिली का। मैं आज भी अगर नाम लूँ, भेड़ा में वो घर था, भेड़ा हमारा यहाँ पड़ता है, तो वहां पे गुलामवास करके उनके जो माता जी थी, उसको पता नहीं ईश्वर की कभी माया होती। मैं आपको मुझे एक चीज बताऊं, तो उसको पता नहीं क्या लगता था कि मेरे बेटे जैसा है। तो जितने दिन भी मैं वहां पे रहा, मुझे अभी भी याद है, तो कभी रोज चाय लानी, वो है ये है, तो मुझे कहने लगी एक दिन, तो मैंने आप इतना कर रहे हो मेरे साथ, ये क्या है? मैं खुद में कहता बात में आज मेरा भी बेटा था एक तेरे जैसा। अच्छा। वो ईद के एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उसका रूप तेरे में देख रही हूँ। मुझे आज उसका स्वर्ग उस बेचारे को, उसका भी देहांत हुआ, मैं भूल नहीं सकता। उसने कितना, फिर गुलामवास के ट्रैक्टर पे उन्होंने यहाँ तक मेरे को और कहा गुलामवास को, इससे पैसा कोई नहीं लेना। जी ये बताइए, यहाँ पे आपने एक खेलों की शुरुआत भी की, जो जप्ती से शुरुआत हुई, जो आपकी आज ट्रस्ट भी एक टूर्नामेंट करवाता है, और हमने भी बड़ी सारी वो टूर्नामेंट कवर किए हैं, और हमने देखा है कि बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपने, जो फिल्म स्टार हैं मुंबई के, वो भी आपने यहाँ बुलाए, और जैसे कि प्रीति सप्रू जी हो गई, जयप्रदा जी, और भी राजा मुराद जी भी यहाँ पे आए, मैंने खुद कवर किया है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपने इन बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ावा देने के लिए क्या सोच के? मैंने पहले कहा आपको कि जब जीवन में आप कठिनाइयां देखोगे तो ईश्वर दिखता रहता है, और कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर करी पारा। कलियुग में अगर आप दिल टूटता, आप ईश्वर को पुकारते हो, आपकी पुकार जरूर सुनता है। ऐसी हालत मेरे साथ हुई, और मैं जरूर कहूंगा मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ना मेरी इतनी परिवार की हैसियत है कि मैं किसी को लबलाऊं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा, जो भगवान राम ने रची है वही होगा आपके साथ, उससे ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। हम कभी कभार कहते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन ये 3 उंगलियां मेरी ओर भी जाती है कि भाई तो कौन सा सही है। हमेशा ऐसा करना चाहिए। तो भाई क्या हुआ कि मैंने 2011 में जब यहाँ पे आया, तो 2012 में मैंने रिक्वेस्ट की, अपने कमिश्नर साहब हुआ करते थे यहाँ पे, विनोद कोल जी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा विनोद कोल जी, विनोद कोल जी कहने लगे मोटे इधर। मैंने कहा सर खा गया क्या वो डोनेशन वाला सामान जी? मैंने कहा सर इतना आज तक मैंने काम नहीं किया, मैं किसी का हक खाऊं, किसी का हक छीनूं, लेकिन वो सामान दर बदर हो रहा है। अच्छा। वो खराब हो रहा है विनोद कोल सर। तो उन्होंने उसी टाइम पे एक्शन को बुलाया, एक अपने जवान साहब हुआ करते थे ऑफिसर, वहां पे उनको भी बुलाया। उन्हें कहा फटाफट वहां पे जो है जगती में जहां हमारा ऑफिस था, वहां 2 कमरे की हुआ वहां पे,
विलोर कॉलेज उस टाइम पे जो, हाँ मैं ये गुलामवास जी के माता जी ने सामान भिजवाया, मुझे अभी भी याद है। देखो सच्चाई है, जीवन में ही रहना है और सच बोलना चाहिए। तो ये 2 कमरे हमें यहाँ पे दिए, 2 कमरों में उस टाइम पे कुछ था नहीं, यहाँ इतना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं था यहाँ पे। और यहाँ से जो अपना पंचग्राही बाकी एरिया में, इधर भी जिम का कोई पता नहीं था, नहीं लोगों की भीड़ अभी बड़ी। तो बड़े सारे जिम हो गए, लेकिन तब जिम नहीं हुआ करती थी, एक जिम हुआ करती थी टूल पोस्ट। तो लेकिन यहाँ पे सेंटर केंद्र में आना, तो फिर 2 कमरे और विलोर कॉलेज ने दिए। उसके उपरांत मैंने ये देखा कि मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को कहने लगे, हमारे समाज के बच्चों को, यार ये ड्रग्स करते हैं, ऐसा करते हैं नाटक। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं कुछ भी, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज कल्पना है कि शाम को क्या करेंगे, जब बैठे बैठे सभी तो करना, तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्या किया जाए। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट जो है 2012 में अपना शमशान घाट वहां पे कराया। जी, हमने शुरुआत वहीं से की थी। शुरुआत वहां से की, मैंने कुछ 4 टीमें लाई, तो बच्चों का देखा मैंने टैलेंट है भाई। तो इसी तरीके साथ 2012 में ही अपने विजय अहमद जी दिल्ली से है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बड़े हमारे ट्रस्टी भी है। तो उन्होंने कहा सुभाष यार हम टूर्नामेंट कराएं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आइए आप भी। उन्होंने भी कराई। फिर हमारे के खोसा साहब पंडित सभा के, उन्होंने भी एक टूर्नामेंट कराई। स्पॉन्सर उन्होंने किया, मतलब स्पॉन्सर उन्होंने किया, सारा कुछ किया। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास है क्या सर। जी नहीं मेरे पास होता है कि अगर इतना काम कराने के लिए ये टूर्नामेंट आप कराते हो, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा आपको, देखिए मैं एक चीज कहूँगा आपको, हम किसी डोनर के पास जाते हैं, कोई डोनर आपको पैसा देता है, किस लिहाज से देता है वो? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। हाँ, ईमानदारी जब आपके पास है तो आपको हर कोई इज्जत करेगा। और मैं महादेव की दया से इतना कहूंगा, 2007 से लेके आज तक मैंने रुका नहीं और झुका नहीं। आप सब देख रहे हो, और मैं नेशनली, मैं इंटरनेशनल की बात करूं, सबसे बड़ी बात हुआ जी आपकी देखी मैंने कि आपने कश्मीर में जब मिलिटेंसी के दौर में देखा गया, आपने टाउन में भी एक टूर्नामेंट करवाई है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं वही अभी बता रहा था आपको कि देखिए जब हमने यहाँ पे टूर्नामेंट की शुरुआत की, तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं नाम बोलना चाहिए, डॉक्टर विवेक पॉल मेरे को फेसबुक फ्रेंड है, मेरा कोई नहीं आया। मैं देखूँ ये, मैं वो क्या बोलते इसको, जो अपने रचेता है इसके फेसबुक के, नाम क्या उसका, कुछ जुकरबर्ग कुछ है उनका नाम। मैं तहे दिल से पहले उनको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फेसबुक डाला, तो मैंने फेसबुक से फंड्स कलेक्ट करने लगा। मैं सबसे पहला फ्रेंड जो था वो डॉक्टर विवेक पॉल था, यूरोप से, जो पहले डोनेटर जुड़े। और तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ 12 साल के बाद, मैं मम्मी से मिलने आ रहा हूँ, तो सोनू तो एक टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कराओ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने जगती को भी, लोकल्स को भी इनवाइट किया। मैंने कहा आप भी आ जाओ। और हमने ये भी देखा है कि बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, बच्चे खेलने के लिए, और अभी तो बड़ी सारी टीमें आपके पास आती हैं। तो मैं उसकी ओर ही जाऊंगा अमित जी आपके पास। तो क्या होता है सबसे बड़ी चीज की अमित जी, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि यार रजा मुराद भी आएंगे। मैंने कहा क्या डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हो? मैंने कहता मैं भी मजाक नहीं कर रहा, मुझे तेरे पे यकीन क्या है भाई, तेरे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, आपको सब कुछ पता है। मैंने कहा कहता मुझे तेरे पे यकीन क्या है, आप तो मेरे पे यकीन नहीं कर। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं क्या रजा मुराद साहब यहाँ पे आएंगे? कहता सोनू वो आएंगे यहाँ पे, आप देखिए कि आपने खुद देखा वो सारा कवरेज किया, राजा मुराद जी भी यहाँ पे आए। हमारे पास उस नंबर ट्रस्ट नहीं हुआ करता था, मैं आपको कहूँ ट्रस्ट नहीं था ट्रस्ट उस टाइम पे। उसके उपरांत जयाप्रदा जी यहाँ पे आई, बिल्कुल आई। अभी जयाप्रदा जी कैसे आई, क्या आई, तो मैंने वही कहा होगा जो राम रची रखा। जी जी, प्रीति सप्रू जी, तेज सप्रू जी आपने देखा, बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे जगती में आए हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कई लोगों की धारणाएं होती, मैं स्पष्ट आपके चैनल से माध्यम से इतना ही कहूंगा कि मेरा जीवन ही, मेरी शिक्षा जहां से प्राप्त हुई इस चीज के लिए, वो यही कहता है कि भाई कर्म करते चलो, फल की इच्छा नहीं करो। मुझे कुछ कोई बोलता, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, ना कभी भेदभाव किया नहीं, मैंने देखा है। लोग ऐसे भी कहते थे नहीं यार ये कश्मीरी ये डोनेशन आता है, डोगरों को क्यों खिलाता है? बिल्कुल, आपने डोगरों, मैंने कहा भाई डोगरा को कश्मीरी और कश्मीरी जो मुस्लिम है उनको भी खिलाया, वही उधर जा रहा हूँ, अच्छी बात जा रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार बड़ा 35 साल हो गया, डायलॉग गवर्नमेंट भी नहीं करा पा रही है बच्चों के मिलने के लिए। वहां पे मैं खीर भवानी जाता था। मेरे अपने कश्मीर में भी ऐसे अच्छे दोस्त है, कुछ डॉक्टर कुछ इंजीनियर्स मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैंने उनसे सीखा थोड़ा बहुत। ये नहीं राजनीति नहीं, मैंने एक बार फेसबुक पे डाला यार मेरे को आप पॉलिटिकल पार्टी जो, तो मेरे कश्मीर के दोस्त मुझे कहने लगे सोहेल सोनू बड़ा मेरा लंगोटिया है, उसने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना।
तुझे लोग उस नजर से नहीं देखते, नहीं देखते हैं, आप तो सबके लिए एक जैसे हो। सबके लिए जैसे हो। तो मैंने क्या किया कि इस बारी मैं नाम लूंगा यहाँ पे, मैं अगर यकीन करता हूँ यूरोप से विजय पारगू जी, मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ, संजू सलमान जी उनका आदर सत्कार करता हूँ। उसके साथ इंडिया में अगर मैं बात करूँ, आपको जाने माने परिचित, आपको पता पंकज लिदोजी लैंडमार्क ट्रैप्स के, हाँ वो बड़े सारा स्पॉन्सर करते सब हैं कुछ पता आपको। जी जी। उसके साथ आपको पता कमल कूल जी अपने, जी वो भी अच्छे स्पॉन्सर है हमारे। उसके बाद भी हमारे जितने भी सोशल पॉलिटिकल, मैं किसी की ओर नहीं जाऊंगा, बड़े अच्छे लोग हैं, हर कोई अपना टाइम व्यतीत करके यहाँ पे आता है, कोई हम मेरे लिए यहाँ नुकसान करने नहीं आता है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हम लोगों को जो है, हम इसमें से बस को खाना नहीं है भाई। सुभाष कहाँ से लाता है, सुभाष के लोगों की सोच है ये कैसे करवा रहा है। अरे भैया बैठो ना मेरे साथ, मैं बताऊंगा क्या होता है, किस तरह आता है। रात के 2:30-3 बज जाते हैं। हाँ। और मेरे से ही देखो, शुक्र करो कि मैंने अभी कुछ टूर्नामेंट्स आप देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जिसमें 25-25 हजार 22-22 हजार रुपया लिया जाता है बच्चों से, डोनेशन भी लिए जाते हैं वहां से, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। फिर सुविधाएं दिखाई मेरे सामने, मैं ऑन ओपन ग्राउंड में बात करूंगा, सुविधाएं हमारी भी देखी और उनकी भी देखी। हम लाते किस लिए, बच्चों के लिए। मेरा तो ये प्रावधान है भाई, गरीब बच्चा, मैंने पहले स्टार्ट से जो आपको कहा कि भाई जिस बच्चे घर में 8,000 रिलीफ है, 10,000 रिलीफ है, बीमार जा रहे हैं घर में, स्कूल जाना है, वो बेचारा बच्चा 100 रुपया कहाँ से लाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जो यहाँ पे आपने शुरुआत की और टूर्नामेंट करवाने की, उसके बाद कश्मीर में टूर्नामेंट जो आपने करवाई, वो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, वो कैसे ख्याल आया है? देखिए मैं एक जरूर कहूंगा आपको, मैं फिर से उसी संगठन की ओर जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी संगठन से जुड़ा था विचार अभी भी है, संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन विचार उनके ही है मेरे चल रहे हैं, और वो डॉक्टर साहब के विचार है। मैंने कहा 1925 में जब उन्होंने पहली क्लास ली बच्चों की, तो लोगों ने कहा ये पागल है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब इतने बड़े उच्च स्तर के कोच ने डॉक्टर साहब को पागल कहा गया, तो मैं नहीं कहता औकात में तो दूर भी नहीं उनके आगे कहीं पे। तो कश्मीर से मैं लगाव है, क्योंकि कश्मीर में पैदा हुआ हूँ। जी जी। कश्मीर में जाता हूँ, हम कहते हैं जी नहीं वो है ये है, फिर हम जून जुलाई अगस्त में वहीं पे होते हैं। तो मेरा विचार है, मैंने कहा पंकज भैया से कहा, पंकज भैया कहने लगे यार देख ले, मैच कराने जा रहा है तो गारंटी नहीं है भाई, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा पंकज भैया, कहने लगा यार तुझे दिए, तुझे जो करना कर ले। अब यहाँ बैठा तो मेरे कुलीग सोनू, रवि पंडिता और भी कुछ लोग हैं हमारे, सनी सफरू है, बहुत सारे बच्चे हैं जो टीम में हमारे जो ट्रस्ट में है। तो मैंने बात की, पहला मैच जगती में कराया मैंने लैंडमार्क का, मैंने कश्मीर से लोग बुलाए, कश्मीर से जब लोग बुलाए मैंने यहाँ पे 7 बच्चे वहाँ के, 7 बच्चे कश्मीरी पंडित, और लोकल भी यहाँ के 4 टीमें। अच्छा, उसमें भी वो से बच्चे बुलाए टूर्नामेंट, उसमें विरोध होने लगा यहाँ पे। हाँ, लोकल क्यों लाया तूने, वो क्यों लाया। मैं यार तुम, मेरे को समझ नहीं आ रही है, ये मेरे बाप की विरासत है क्या? बिल्कुल। मैं अगर संसार में हूँ कि मैं क्या भगवान को ही भूल जाऊँ? कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, वो भी अपनी स्टेट में है, तो अब तो आपने जो तो, मगर एक कई हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। जी। कई लोग मैं आप देखो नगरोटा में मंदिर है हमारे, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जी, वो मंदिर खुलाया गया उनके लिए, वो भी कश्मीरी है। मैं बलवीर सिंह जी का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। बलवीर सिंह जी ने पर्सनली जो यहाँ पे पंचग्राही में मंदिर है, वहां के लिए कमरे खुलवाए उसने, कहने लगे नहीं वेलकम अच्छा होगा, और ईश्वर की दया से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। अब बारी आई कश्मीर की। कश्मीर में कहाँ जाओगे, तो मैं जब कश्मीर में गया, डीसी साहब से मेरा, डीसी कश्मीर से, तो उन्होंने ग्राउंड दिया रेडपुरा। अब मुझे पता नहीं रेडपुरा है क्या, मैं जिससे भी बात करा वो कह रहा है भाई कहाँ जा रहा मरने तो। मैंने कहा भाई की बात क्या यार, अभी भी वहां पे खौफ है, मैं उसे उधर ही जाऊंगा आपको। मैंने कहा यार इतना क्या है, लेकिन बचपन से मैं जरूर आपको अनुज जी कहूँ, जब मेरा पहला प्रवास रहा अपना पलावाला और परगवाल में जब मैं गया तो लोग कहने लगे उधर जड़ लोग हैं, डोगरी में शब्द है जड़ लोग, बिल्कुल जड़ लोग। मैंने कहा यार मैं तो गया तो मेरे को दिखाई, मेरे को कोई जड़ नहीं है, जैसा जिसके साथ चलोगे वैसा आपको रिएक्ट करेगा। आप अच्छे हो तो सब अच्छे। ऐसा ही कश्मीर में गया मैं जब डीसी साहब ने मेरे को वहां पे, जब स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफिसर है हमारे, तो वो जो हमारे साथ बैठे थे उनके साथ बैठा, तो उन्होंने कहा भाई आप देखो कार्रवाई करनी, ग्राउंड आपका ये है। मैंने कहा डन, ग्राउंड यही रहेगा। अच्छा, वही ओके मैंने उन्होंने कई तरीके से मनाई भी की थी मुझे, आप दूसरी, मैंने कहा नहीं उधर ही जाना है, लैदरपुरा नहीं रेडपुरा खान यार डाउनटाउन का है। तो जब मैं उतर गया तो वहां के बच्चों, यहाँ के यूथ से मिला, बड़े अच्छे बच्चे, लेकिन क्या होता तबाही उनने भी देखी। जी बिल्कुल। 35 साल में उनने पत्थर देखे, नुकसान तो उनका भी हुआ है, पत्थर देखे, टायर गैस देखे, बंद, तो ऑब्वियसली दिमाग तो खराब होगा ही होगा।
तो कुछ लोगों के साथ बैठा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा मैं कोई वो हूँ क्या, मतलब सिखाने वाला। मैं भी जैसे वो था, जैसे जो बनेगा मैं वैसे ही बनता हूँ। मैं उनमें बैठ गया, मैं बात क्या है ये। मैंने कहा भैया देखो ये बात है, अगर आपने करना बताओ क्या करना है। कहने लगा भाई ये तो अच्छी चीज है। वहां के मोहल्ले वाले, ये अच्छी चीज है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना भाई, हमारी गारंटी नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ एसएसपी जो श्रीनगर के थे, बलवाल साहब, उनका बहुत आभारी हूँ मैं आभारी हूँ। खानियार एसएचओ अभी तो वहां से ट्रांसफर हुए हैं, वहां के डीएसपी साहब का, तो उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह, बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी। और खास तौर पे मैं संजय सराफ जी, लोक जनशक्ति पार्टी, अपने बीजेपी के जो है अशोक कोल जी का भी नाम लूंगा, और अशोक भट्ट जी है वहां पे, उनका नाम, और उससे भी ज्यादा हमारे इशाक बेग साहब है वहां पे, एनजीओ एक चलाते हैं, उनका आभारी हूँ। सबने बिल्कुल साथ दिया। और मैं पहली बार मैं अंदर डर तो लगा मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, डर तो लगता है हर किसी को। तो मैंने कहा क्या बनेगा यार, मैंने कदम तो उठा दिया, लेकिन आप जब नेक काम पे चलोगे सब आपके साथ। और अच्छी टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुई। आप बताइए कि इतिहास कहता है कि 70 सालों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं वहां पे। पटाखे चले, गाने चले, और गानों में ये था कि सूफियाना जब लगा तो पहले भगवान शंकर का नाद हुआ वहां पे, माँ शारका का नाद हुआ, फिर उन्होंने अपने तरीके से दरगाह जो की थी, उन्होंने भी मिलके आपसे साथ पूरा कोऑपरेट किया। तो इस चीज को देखते हुए सर की अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं। कितना अच्छा लगता है आपकी आज के ये जो यूथ है, जो युवा है, वो चाहे हमारा जट्टी का हो, चाहे जम्मू का, चाहे कश्मीर का, और सभी जो है ज्यादातर जो है नशे की ओर जा रहे हैं, तो आप उससे नशे से भी बचा रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि आपके करने से कितने बच्चे जो हैं वो बचते हैं इससे। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि कई लोग मुझे कहते हैं यूरोप से भी, कहना यार 2-3 दिन का टूर्नामेंट करा था, इससे क्या होता है, बड़े जगह सवाल उठता है। उधमपुर में गए आपने एक बार टूर्नामेंट से क्या हो गया, आप जगती में गए कश्मीर, उससे क्या हो गया। मैंने कहा देखो एक चीज यार, मैं कभी कभार ऑफिसर्स के साथ बैठता हूँ, देखिए जो खराब हो चुका है उसको लाना असंभव है, मैं सीधी बात बोलूंगा आपको, स्पष्ट रूप है, उसको अब सहारा देना है, लेकिन जो खराब होने जा रहा है उसको रोकना भी जरूरी है। उसको रोकने का अर्थ है, देखो एक जहर है, एक जहर ये भी स्पोर्ट्स, ये भी एक जहर है। आप ये जहर इनको खिलाओ आराम से, ये जहर फायदे वाला जहर है। और आप देखो जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इस साल हमने अपनी बहनों को भी यहाँ खिलवाया, आपने देखा होगा देखा, तो उधमपुर में आपने देखा होगा, एक शुरुआत की हमने, बच्चों को रंग लगता है तो आपस में वो बहुत मिलजुल जाते हैं आपस में। मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूँ। देखिए एक चीज है कि ईश्वर से पहले यही दुआ करता हूं कि हर किसी का घर बचे, हर किसी का घर बच जाए, क्योंकि आजकल का जो नशा है, ये ड्रग्स, ये जो इंजेक्शन है या चिट्टा है, ये बहुत भयंकर है, सर्वनाश, यानी कि पूरे वंश का नाश कर देता है, नाश करता है इसमें। तो हमारा ये संकल्प है, संकल्प यही है कि हम किस प्रकार से, देखिए अब शादी में हम जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग जो होता है 7 दिन का होता है, सत्संग 1 दिन का भी होता है। तो इस 1 दिन के सत्संग में सब भगवत ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कोई कोई अपने मन में अमल करता है। वो अमल एक चेन की तरह चलता है। वो अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने उधमपुर में किया, मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि 25 जुलाई को हम श्रीनगर में फिर जा रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से उधर ही उसी जगह पे जाएंगे, मैं जगह को छोड़ूंगा नहीं। वो जगह मेरी नहीं है, वो सबकी है, क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ, वो भी कश्मीरी है। हम कश्मीरी होने के नाते राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवा सबका इनवाइट करते हैं, आ जाओ यार। क्या खराबी है रेडपुरा में यार, कौन सा वहां पे इतना बड़ा जिन है जो भगवान का किसको खा जाएगा, इंसान ही रहते हैं, क्यों बदनाम करो यार किसी जगह को। सबसे अच्छी जगह, सबसे प्यारी जगह है खानियार, डाउनटाउन सबसे प्यारी जगह है। आप देखिए एक माहौल, मतलब शांतिपूर्वक माहौल है वहां पे। लेकिन क्या होता है कि हम, जैसे आपने अभी ड्रग की बात की, ड्रग के लिए यही है कि हम आस्था से एकदम नहीं हो सकता है। देखिए मैं कहूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से कोई, क्योंकि यहाँ और भी ट्रस्ट हैं, बाकी उनको गवर्नमेंट फंड्स मिलते हैं, मुझे आज तक नहीं मिला। अच्छा, आपको फंड नहीं, मुझे कोई गवर्नमेंट, तो आपने रजिस्टर्ड भी करवाई हुई है, रजिस्टर्ड है मेरे पास, लेकिन मुझे कोई गवर्नमेंट फंड्स नहीं है। सिर्फ एक उर्दू जिम के माध्यम से
मैं उर्दू जो, हाँ जिम की बात मैं करूंगा। देखिए जिम उर्दू जिम का है। आज वो बच्चे में गरीब बच्चा मेरे को आइडेंटिफाई है, कौन गरीब है। मेरे पास फॉर्म्स है, आप अमित जी मैं आपको कभी दिखाऊंगा आपको। जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ मैं पहले फॉर्म भरवाता हूँ। अच्छा, उसके ऊपर फोटोग्राफ, उसका पूरा एड्रेस, अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखते हैं? पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। आज आप कभी भी चेक कर, मैं आपको दिखा सकता हूँ हमारे पास। ये वाला भी तो नहीं है, तो दोनों बंद है, दोनों में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं हमारे पास। तो कहने का मेरा मतलब है अमित जी की दबाव नहीं है। हम इसी को ये नहीं कहते हैं कि नहीं यार आप ऐसा आप देखो, मन से आना चाहिए। मैं जब अनाउंस करता हूँ आपके माध्यम से कभी कि नहीं यार टूर्नामेंट खेलना है, बच्चे यार हमारे मैं यहाँ जगती ही नहीं, मैं कहूँगा डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, आरसपुरा, यार हम हमारी टीम क्यों नहीं। लेकिन क्या कहूँ कि उतना ही चादर इतनी होती उतना ही पैर पसारते हैं, पसारना पड़ता है। भी बहुत अच्छा करते हैं आप, और बड़े सारे देखिए मैं आज आपको बोलूं, फिर से कहूंगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशंस भी लेती हैं लोगों से और एंट्री फीस भी लेती है। आप एंट्री हमारी एंट्री फीस कोई नहीं। मुझे आज तक कोई बच्चा उठ के बताए, चाहे लोकल, चाहे राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, हमारी तरफ से यूनिफॉर्म फ्री है, आना जाना फ्री है, खाना फ्री है, ठीक है जी। हर किसी को प्राइज, बहुत बड़ी आप प्राइज क्यों दिया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहेंगे अरे पागल हो गया, सबको प्राइज दे रहे हैं। एक हौसला बढ़ता है बच्चे का। वो बच्चा जब क्या होता है कि मैं आपको देखो, आपने ड्रग्स की बात होता तो मैं अपने डोनर्स को भी कभी ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखो जब ये बच्चा हंस खेल के अपनी मेहनत से प्राइज घर में ले जाता है तो उसके रिश्तेदार भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, माँ बाप खुशी मिलती है, मेरे बच्चे ने, रिश्तेदार आते हैं, अरे कहाँ से। आप देखिए प्राइज जब यहाँ बच्चा अच्छे मार्क्स से पास लाता है, मुझे आपको पता है मैं न केवल कश्मीरी पंडितों को बल्कि यहाँ के लोकल्स को भी इनवाइट करता हूँ जिनके अच्छे मार्क्स आए होते हैं, बच्चा का उत्साह ऐसे बढ़ता है। बिल्कुल। कभी कभार बोले बढ़ के अगर बच्चा कभी भटक जाता है तो उसको वो प्राइज जब वो अपने उधर रखता है, उसको एकदम दोबारा देखता है कि यार मेरे से गलती हुई, मैंने बाहर कुछ गलत किया है। तीसरी बारी जब अपने प्राइज को देखता है, अपने अंदर आत्मा को पूछता है कि नहीं यार मेरी क्षमता तो वो है, मेरी क्षमता ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये चेंजिंग है कि किस तरह से विचार लाना पड़ेगा हमें। और अमित जी आपका इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहना आसान है कि मैं टूर्नामेंट कराऊंगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। करना, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं रवि पंटा का, मैं सनी सफरू का, मैं उन लोगों का धन्यवाद हाथ जोड़ता, मैं विशाल पंडिता का भी यहाँ धन्यवाद करता हूँ, वो भी चंडीगढ़ में है। ऐसे अच्छे लोग जो हमारे साथ जुड़े और आज भी जुड़े हैं, वो हमेशा कहते सुभाष भैया आप बताओ कहाँ जाना। देखो मैं ही नहीं कहता, मैं समाज का काम करता हूँ, ऐसे लोग भी है जो विदाउट प्रॉफिट, स्वार्थ के बिना जुड़े हुए। श्रीनगर में जाओ जरा बताओ, कोई हमारे साथ वहां लड़के किसी को एक पैसा हमने देना, उधमपुर में हम गए जरा कोई लड़का बताए हमको कोई पैसा दिया गया ना, मन से आए वो कि लगे आप इतना कुछ कर रहे हो, हम भी नहीं आपके पीछे नहीं होते। लेकिन कभी कभार अपने लोगों से हार जाता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका, और आपने हमें टाइम दिया और बातें भी आपने साझा की। और ये सुभाष जी जिन्होंने अपनी बात बताई, इतना सफ़र के बारे में बताया, और साथ साथ में जो एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि बच्चों को खेलों की ओर इनका रुझान जो है वो जाए, और बच्चे जो आज का ख़ास करके युवा, इन्होंने पूरा बीड़ा जो है जम्मू कश्मीर का ही उठाया हुआ है इस वक्त। और इन्होंने डाउनटाउन एरिया में भी एक टूर्नामेंट करवाई, और इन्होंने अपने मुंह से उधमपुर में भी करवाई है। और आगे भी ये कह रहे हैं कि मैं फिर ये कश्मीर में एक बार फिर से वो टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट में करवाऊंगा। और एक बीड़ा लेके चले हैं कि जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो खेलों की ओर बढ़ावा उसका हो, और नशे की ओर ना जाकर वो खेल की ओर आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, और नमस्कार। नमस्कार आप सबका।